हेलो टू एवरीवन। एक बार फिर से चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आपने देखा कि हमने इससे पहले आपको लॉस के बारे में बताया, सेट थ्योरी की जो आपकी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट की। उसके बाद बहुत सारी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, है ना। अब ये सारा करने के बाद हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो। आप देखते हैं कुछ एग्जाम्स होते हैं रेलवे के या एप्टीट्यूड के, क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए जो वेन डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, सेट्स के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और हमेशा हर एग्जाम में इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपके ये जो वीडियो है इसको आप ध्यान से देखें और पूरे तरीके से देखें, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें, राइट। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये, वैसे मैं आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें डिस्क्राइब कर चुका हूं कि वेन डायग्राम जो होता है उसमें जो कंप्लीट सेट होता है आपका, उसको हम दिखाते हैं किससे, आपके रेक्टेंगल से। यानी कि रेक्टेंगल जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट जो सेट्स होते हैं उनको किसके अंदर लिया जाता है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाया जाता है। और फिर मैंने आपसे कहा था, अगर ये ए एंड बी टू सेट्स हैं तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन आपके पास है, अगर मैं इसको शेड से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस कंप्लीट पोर्शन विच इज शेडेड बाय द रेड कलर, ये पूरा जो पोर्शन आपको मैंने दिखाया, ये सारे का सारा जो है इट डिनोट्स द ए यूनियन बी। ये हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो हमारी ओल्ड वीडियोस को चेक कर सकता है। तो दैट इज आवर ए यूनियन बी, ठीक है। और इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था, ए और बी, मतलब दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए और बी, all are the elements of this shaded portion, right? That is A union B. Second thing is, अगर हम A intersection B के बारे में बात करते हैं तो ये अगेन हमने वही डायग्राम ड्रॉ किया। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ये A और B टू सेट्स हैं। और मैंने क्या लिखा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट शो करना है, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है हमारा, दिस शेडेड पोर्शन, मींस डेफिनेटली दिस इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और हमने बताया था ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एंड थर्ड वन इज, अगर मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, इसी तरीके से हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। और मैं इस पोर्शन की बात करता हूं तो ये पोर्शन जो हमारा है ये क्या होता है, हमारा ए माइनस बी, एक्सक्लूडिंग द पोर्शन विच इज कॉमन इन ए एंड बी, उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो पोर्शन आपके पास मैंने शो किया, शेडेड पोर्शन, ये हमारा क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। और इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आपके सामने दिखाता हूं बाय द वर्टिकल शेड, ये हॉरिजॉन्टल शेड थी, वर्टिकल शेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है हमारा, बी माइनस ए। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इफ एक्स इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इट मीन्स एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स एक्स टाइप का एलिमेंट अगर यहाँ पर है तो वो ए का एलिमेंट तो है, पर वो इस कॉमन पोर्शन में नहीं है, क्योंकि वो बी का एलिमेंट नहीं है। मींस एक्स प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। और अगर मैं इसकी बात करता हूं बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए के सभी एलिमेंट्स बी में तो होंगे बट वो ए में नहीं होंगे, राइट। इसके बाद हमने किया था आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए शायद हमने वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल, यूनिवर्सल सेट अगर आपको गिवन है, ए सेट आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, ए के बाहर वाला पोर्शन लेना है। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारे पास पोर्शन बचेगा दैट इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस पोर्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट विच इज रिटन एज यू माइनस ए, राइट।
तो इस तरीके से हम इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई टू सेट्स के बारे में, ठीक है। अब इन टू सेट्स के बारे में जो मैंने बात की, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इसके पीछे एक बात भी बता दूं। कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने हैं बाय यूजिंग दीज डायग्राम्स जो मैंने आपके सामने किए। अब मैं आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे पोर्शंस दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमने एक सेट ए ले लिया और ये वाला सेट क्या ले लिया, आपका बी ले लिया, राइट। दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं आपसे, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉमन पोर्शन, राइट। तो कॉमन पोर्शन को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। तो ये जो पार्ट हमारे पास है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे ए यूनियन बी की, तो यूनियन बी का मतलब है दिस होल पार्ट, राइट। दिस कंप्लीट पोर्शन इज ए यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी। एंड अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, ये मैं देखिए वर्टिकल शेड से आपको शो कर रहा हूं। तो वर्टिकल शेड से जो मैं शो कर रहा हूं, ये पोर्शन क्या है हमारा, बी माइनस ए। और ये जो पोर्शन है आपका, ये मैं हॉरिजॉन्टल शेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो पोर्शन है हमारा दैट इज ए माइनस बी, राइट। तो ये मैंने सारे के सारे जो अभी आपको बताए, उनको मैंने एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस पर बेस्ड अगर हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो फॉर्मूलाज के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर मैं इस सेट के सभी एलिमेंट्स लेता हूं और इस सेट के भी सभी एलिमेंट्स लेता हूं, तो ये पोर्शन ट्वाइस काउंट होगा। इसलिए हम इस पोर्शन को वन टाइम सेपरेट कर देते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कार्डियल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डियल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ऐसा करेंगे तो ये पोर्शन एक बार एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड करके इसको सेपरेट कर दिया। तो ये जो पोर्शन होगा दैट शोज दिस कंप्लीट पोर्शन दैट इज ए यूनियन बी। So, number of elements in A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. That is our first formula, right? इसके बाद second जो formula है हमारा, that is number of elements in A minus B is equals to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. अगर हम A में से B को हटा दें तो क्या होगा, इस पूरे सेट A में से कॉमन पार्ट हटा दो बस। अगर इस पूरे सेट ए में से कॉमन पार्ट हटा दिया जाएगा तो कौन सा पार्ट आएगा, ए माइनस बी आएगा आपके पास, है ना। तो इसलिए दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी मींस ये वाले आप हटा दो, तो वो कौन से हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एंड थर्ड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर इन सिमिलर वे जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। And next one is number of elements in A union B can also expressed as number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B minus A। देखिए इसको भी आप ध्यान से समझिए, ये जो A यूनियन B पोर्शन हमारे पास है, दिस कंप्लीट पोर्शन दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A minus B and number of elements in A intersection B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। और एट लास्ट वन मोर फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हटा दें, सपोज मैं एक सेट की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। सपोज मेरे पास ये ए सेट है, इसमें से यूनिवर्सल में से इसको हटा देंगे तो कौन सा पोर्शन आता है,
बाहर वाला पोर्शन आता है। तो कहीं पर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, ये सर्कल ड्रॉ नहीं करना सॉरी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी हैव टू यूज इन आवर प्रॉब्लम्स जो कि टू सेट्स से रिलेटेड होते हैं। वेन डायग्राम की प्रॉब्लम्स इनमें टू सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनको हमने लर्न करना है। इनको लर्न करने के बाद हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पर, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको आप समझते ही, है ना, उस एक एग्जांपल को करने के बाद आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है और उसमें टू सेट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसमें समझना ये है, जो मेन चीज आपको समझनी है वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। कहीं पर अगर ए यूनियन बी लिखा है, ठीक है, तो ए यूनियन बी लिखा है, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी। कहीं पर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो उसका मतलब है ए एंड बी। कहीं पर लिखा है ए माइनस बी तो उसका मतलब है ए बट नॉट बी। और समटाइम्स पीपल सेज ए ओनली। A only मतलब those elements which are present in A only means the elements of A but not B, and A complement means not A। तो इस टाइप से अगर कहीं पर कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि हमारे ग्रुप है उसमें चाय पीने वाले लोग इतने हैं, कॉफी पीने वाले लोग इतने हैं, तो उसमें कॉमन वाले भी तो हो सकते हैं, है ना, जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे। तो दोनों पीते होंगे मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करते हैं। अगर वो सिर्फ चाय पीते होंगे, सिर्फ चाय, तो सिर्फ चाय मतलब ओनली टी। ओनली टी का मतलब ओनली ए, तो वहां पर हम ए माइनस बी यूज करेंगे। देखिए, चाय पीना और सिर्फ चाय पीना दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूं चाय पीने वाले लोग हैं, इसका मतलब उसके अंदर कॉफी वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैं कहता हूं सिर्फ चाय पीने वाले लोग हैं, इसका मतलब उसमें कॉफी पीने वाला एक भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आप मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। तो जब आप फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, तो यही चीज मेन आपको फोकस करनी है कि जो हमें सेट्स दे रखे हैं तो बेसिकली वो सेट्स हैं कौन से। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप इजीली इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, मुझे कोई सी भी थ्री थिंग्स पता है, तो मैं फोर्थ निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूले को अगर मैंने यूज करना है तो दोनों में से मुझे तीनों में से कोई भी दो चीजें पता है तो मैं तीसरी निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं आगे प्रॉब्लम के साथ। यस, सी दिस क्वेश्चन। In this question, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both the languages? And second question is how many can speak Hindi only and how many can speak English only? तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या करना है, हमने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो उसमें क्या बताया, उसमें क्या करना है हमने, सबसे पहले इसमें देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसका मतलब जो ग्रुप है उसमें टोटल 400 लोग हैं जिनको आपने स्टडी किया, जिनके बारे में आपने सर्वे किया। तो इसका मतलब इफ वी आर टेकिंग H for Hindi people and E for English people, we have to write before the question. And here 400 people are in the group means there are elements in H union E। ठीक है, H union E में कितने लोग हैं, 400 है। और सेकंड आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H, इट इज गिवन, सॉरी, इट इज 250, एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश दे आर 200। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। अब बोथ द लैंग्वेजेस का मतलब ई एंड एच दोनों बोल सकते हैं। जब ई एंड एच दोनों बोल सकते हैं इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दिस, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। राइट, तो आप करेंगे क्या, इसमें एच में जो वैल्यूज हैं वो आप रिप्लेस कर दीजिए। एच में कितनी है, दैट इज 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं 200 माइनस 400, तो वी गेट 50 ओनली। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन एच एंड ई, मतलब वो लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, दीज आर 50। दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड इज how many can speak Hindi only, right? How many can speak Hindi only? What is the meaning of Hindi only?
हिंदी बट नॉट इंग्लिश, ठीक है, हिंदी बट नॉट इंग्लिश, इट मींस दैट इज H माइनस E। अब H माइनस E का मतलब H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दीज थिंग्स। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HR? 250। एंड अभी अभी आपने H इंटरसेक्शन E निकाला, दैट इज 50, सो योर आंसर विल बी 200, राइट। आफ्टर दैट देयर इज थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली? इंग्लिश ओनली का मतलब E माइनस H, ठीक है। अब E माइनस H का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E आर 200 minus 50, then we get 150. So these are the basic difference between these two questions. If question in the question it is given that 250 people can speak Hindi, it doesn't mean 250 can speak Hindi only. These two things are different, right? तो अगर only दिया हुआ है इसका मतलब he is asking about Hindi only, और अगर हिंदी दिया हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर इंग्लिश वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में जब आप इन फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। आफ्टर दैट we are going towards after that we are going towards the three sets problem, ठीक है। but before that I am again showing a part related to this question again. Here I am drawing the Venn diagram. तो this question can be solved with the help of Venn diagram also. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इतना फॉर्मूला से लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसको 1 मार्कर में वैसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सपोज आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूलाज के बिना भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको, आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 सेट्स ड्रॉ कर देने। तो मान लेता हूं ये H है और ये E है। आप अपना डाटा कंप्लीट करिए। 400 पीपल है ग्रुप के अंदर, तो इसका मतलब इन सबका जो टोटल है वो कितना है, 400 है। इसको आप साइड में लिख लीजिए। और H वाले कितने लोग हैं, 250 हैं, तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए आपके, 250 हो गए। और जो हमारे पास 200 है वो किस में है, हिंदी में। बेटर रहेगा कि आप इन कंडीशंस को बाहर की तरफ लिख लें। H में कितने हैं 250, E में कितने हैं 200, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने माइंड में एक्स सेट कर लेता हूं, ठीक है। एक्स सेट कर लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, तो उस पोर्शन को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूलाज की तरह बात नहीं कर रहा, मैं वेन डायग्राम को देख के बात कर रहा हूं। तो वेन डायग्राम के अंदर आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कितना होगा, 250 माइनस एक्स होगा, और ये वाला पोर्शन कितना होगा, 200 माइनस एक्स होगा। तो बेसिकली करना क्या है आपने, यहाँ पे 250 है, ये 200 है, टोटल कितने हो गए आपके, 450 हो गए। 450 में से आप 400 को माइनस कर दो, सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 50 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप h सेट कंसिडर कर रहे हैं और e सेट कंसिडर कर रहे हैं तो आपने ये वाला पोर्शन 2 बार ले लिया। जब ये वाला पोर्शन आपने 2 बार ले लिया तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला पोर्शन एक बार फालतू आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 400। जब आप इस 400 को माइनस करेंगे तो वी गेट द कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कितने हो गए आपके, 50 हो गए। तो आपने इसको फटाफट फिल कर देना, ये 50 हो गया, और 200 माइनस 50 150 हो गया, और इसको 50 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 200। तो आपको तीनों आंसर एक ही शॉट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम विन डायग्राम की टेक्निक से डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द 3 सेट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको 3 सेट प्रॉब्लम का पूरा डाटा बताऊंगा, हाउ टू design the 3 set problem in the Venn diagram. After that we have to implement all the फॉर्मूलाज, जो मैंने आपको 3 के फॉर्मूलाज भी होते हैं, और अगर आप बिना फॉर्मूलाज के चलना चाहें तो हम डेटा को बिना फॉर्मूलाज के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि हम बिना फॉर्मूलाज के काम करें। बस एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कंसर्न विद 3 सेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो लास्ट एक्सरसाइज है सेट थ्योरी की, वो आप इस टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने तीनों पार्ट एक में ही आपको बता दिए। उसमें क्या दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, राइट। नाउ वी आर परसिंग
देखिए थ्री सेट की प्रेजेंटेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल, मैं इस पूरे बोर्ड को एक तरीके से आपका यूनिवर्सल सेट लेके चल रहा हूं, राइट। तो फर्स्ट सेट मैंने आपका ये ड्रॉ कर दिया आपके सामने, सेकंड सेट मैंने आपका ये ड्रॉ कर दिया, और थर्ड सेट मैंने आपका ये ड्रॉ कर दिया। तो ये सेट कौन सा है हमारा, मान लेते हैं ये ए सेट है, ठीक है। ये सेट क्या है आपका, बी सेट है, और ये सेट क्या है आपका, सी सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला पोर्शन क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है इट लाइज विद इन द थ्री सेट्स, ये तीनों में कॉमन है ना। जब ये तीनों में कॉमन है तो मैं इस पोर्शन को क्या लिख सकता हूं, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं ना इसको अंदर की तरफ लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा सा देख लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द कॉमन पोर्शन इन ऑल, राइट। दिस इज अ कॉमन पोर्शन इन ऑल दीज थ्री। तो अगर कहीं पर वो बोलेगा ए एंड बी एंड सी निकालना है आपको, तो आप कौन सा पोर्शन निकालेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर वो कहता है आपको सी ओनली, तो सी ओनली का मतलब है सी में से आपने ये वाला पोर्शन भी डिलीट कर देना है, ये वाला पोर्शन भी हटा देना है, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या होगा, ओनली सी, राइट। तो ओनली सी का मतलब दिस पोर्शन, ओके, दिया शेप। तो दिस इज आवर सी ओनली, and this is our similarly A only, and this is B only। तो कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा दोज पीपल हु लाइक सी ओनली, तो मैं इसको दिखाऊंगा। अगर वो कहता है बी ओनली, तो एक्सक्लूडिंग दीज टू सेट्स टेकिंग बी ओनली, एंड एक्सक्लूडिंग दीज टू सेट्स टेकिंग ए ओनली, राइट। अब उसके बाद बात आती है कि बेसिकली ये वाला पोर्शन क्या है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या चीज है, इसको कैसे शो करेंगे, देखिए उसको ध्यान से समझेंगे हम। ये क्या चीज है, ये पोर्शन है हमारा ए एंड सी। थोड़ी देर के लिए आप बी को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो पूरा हमारे पास एक लीव है, इसके अंदर ए एंड सी दोनों लोग होंगे, ठीक है। बी को इग्नोर कर दीजिए। तो ए एंड सी वो सारे किस में होंगे, इसमें होंगे। उसमें से आप ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड कर दो, तो ए एंड सी में से जो कॉमन पार्ट है वो आप डिलीट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड सी बट नॉट बी। ये आप ध्यान रखें, ए एंड सी बट नॉट बी, क्योंकि ए एंड सी इज द दिस पोर्शन, पर हमने उसमें से जो बी का पोर्शन था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ए एंड सी बट नॉट बी, ठीक है। आप चाहें तो मैं लिख देता हूं ए एंड बी बट नॉट सी। तो इसी बेस पर हमारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसलिए इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, राइट। आफ्टर दैट ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, बी एंड सी, दिस पोर्शन एक्सक्लूडिंग दिस ए माइनस ए, एंड व्हाट इज दिस पोर्शन, ए एंड बी एक्सक्लूडिंग सी। तो इस तरीके से हम ये पोर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से जो हमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो उनमें हमने बेसिकली जो चीज है वो ये वाली चीज आपकी ध्यान रखनी है। और एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको ध्यान रखना है थ्री सेट्स के लिए, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus elements in B intersection C minus C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और आपको पता है इसका मीनिंग क्या है, A और B और C मीन्स ऑल दीज एलिमेंट्स, राइट। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये पूरे के पूरे जो थ्री सेट के अंदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ये पूरा हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। एंड यू नो अबाउट ए, दैट इज कंप्लीट सेट ए, एंड दिस इज कंप्लीट सेट बी, दिस इज कंप्लीट सेट सी। ए एंड बी, दिस पोर्शन, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ए एंड बी, दिस कंप्लीट बी एंड सी एंड ए, ये सारा आप ले लेंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, प्लीज नोट इट। एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग
द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 सेट प्रॉब्लम्स ऑन द वेन डायग्राम। और मैं इसमें आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और उसके अंदर मैं थ्रू आउट कंप्लीट जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के 3 क्वेश्चंस मेंशन है। 2 तो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और 1 एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको आपने अच्छे से करना है, जो कि 3 सेट पर बेस्ड है। इसमें 6 मार्कर भी बन सकता है, 4 मार्कर भी बन सकता है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन कंफर्म आता है वेन डायग्राम से, जो कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसको हमने बहुत अच्छे से करना है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स तक जा सकता है, क्योंकि इसके 10 डिफरेंट पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 read both H and T, and 8 read T and I. 3 read all the papers. Find number of people who read at least one paper. सबसे पहला है जो कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं। सेकेंड इज नंबर ऑफ पीपल रीड H and T बट नॉट I, जो H and T दोनों स्टडी करते हैं, रीड करते हैं सॉरी, बट I को रीड नहीं करते। ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल रीड T and I बट नॉट H। सिमिलरली थर्ड वन, एंड नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 2 पेपर्स। उसके बाद आपने ये बताने ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 ही पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड H ओनली, नंबर ऑफ पीपल रीड T ओनली, नंबर ऑफ पीपल रीड I ओनली, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन पेपर, जो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट रीडिंग एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। तो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको वेन डायग्राम से ही करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला से हम इसको अगर करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है, और फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करना ही हमारे लिए काफी भारी काम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से इसको वेन डायग्राम से करेंगे। तो वेन डायग्राम इज द वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रिप्रेजेंट द problems in beautiful manner. This is our universal set. It contains 60 people. इसमें हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 60 लोग हैं जिनका सर्वे हुआ। 25 people read newspaper H, ये सेट में H ले लेता हूँ, इसमें कितने हैं, 25 लोग हैं, ठीक है। हमेशा ये बाहर लिखने की आदत डालें, कीप आउटसाइड ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आप 25 यहाँ पर लिख देते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो 25 हमने लिखा है ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं या होल सेट की बात कर रहे हैं। इसलिए आप यहां ना लिखें, इसको हमेशा कहां लिखने की आदत डालें, बाहर लिखें इसको, ठीक है। उसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर टी एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, so these are the sets. 9 read H and I, both H and I, 9 read both H and I, so this is our portion H and I। देखिए इसमें भी आप ध्यान रखें, अगर आपने 9 यहां लिख दिया तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 9 यहां पर है कि पूरे में, इसलिए 9 को भी बाहर लिखिए और साथ में नोटेशन दे दीजिए H इंटरसेक्शन I। सिमिलरली 11 रीड H एंड T, तो 11 रीड H एंड T, एंड 8 रीड T एंड I, तो 8 रीड T एंड I, एंड लास्ट वन इज 3 रीड ऑल द पेपर्स। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये 3। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने बस क्या करना है, सभी पोर्शन को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। आप किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले ये पोर्शन जो है दैट लाइज इन ऑल द सेट्स, दैट इज कॉमन इन ऑल 3। तो नाउ दिस वन लीव इज 9, 9 में से आप इस 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 6, यानी कि ये वाला पोर्शन कितना है आपका 6 है। सिमिलरली ये पोर्शन आपका 8 है, ये कंप्लीट लीव जो है वो 8 का है, 8 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे आप 11 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया। तो मैंने ग्रीन पेन से जो डिनोट कर रखे हैं वो हमारे इंटरसेक्शन के अंदर, मतलब इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर 3 को छोड़कर एक्सक्लूडेड पार्ट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद मैं रेड पेन से जो मार्क कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिए आप,
ये 5 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 14। 14 आपने इस पूरे में से माइनस कर देना है 26 में से, तो कितना रहेगा आपके पास 12 रहेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, देख लेना कुछ मिस्टेक ना हो। इसके बाद क्या है 8 एंड 5 13 प्लस 3 16, मैंने 26 में से माइनस कर दिया, कितना रह गया 10 रह गया। अब इस होल सेट में कितने हैं 25 है, 6 प्लस 8 14 प्लस 3 17, इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना रह गया 8 रह गया। तो इस तरीके से रेड पेन से मैंने वो पोर्शन जो एम्प्टी थे उनको भी मैंने क्या कर दिया फिल कर दिया। अब देखिए इन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 सेट्स की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, तो उसी को आप फॉलो करेंगे और इसके वन बाय वन आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। वन न्यूज़पेपर का मतलब एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। इसका मतलब यू हैव टू ऐड ऑल दीज विच आर कमिंग इन दिस पोर्शन। थ्री सेट्स के अंदर जो सारे के सारे इंडिविजुअल पार्ट हैं, इन सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो योर आंसर विल बी 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, एडिंग ऑल द पोर्शंस, राइट। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आपके पास आई वो कितनी आएगी 8 एंड 8 16, 16 एंड 6 22 एंड 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 3 35, 40 50 52। तो मुझे कितने हो गया 52 लोग मिले जो कि किसमें है उस ग्रुप के अंदर है जो कोई ना कोई पेपर तो रीड करते ही, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड एच एंड टी बट नॉट आई। एच एंड टी बट नॉट आई का मतलब दिस इज एच, दिस इज टी बट नॉट आई, एक्सक्लूडिंग दिस पोर्शन, दैट इज 8। सो योर आंसर विल बी 8। मैं यहां पर इन थ्री पोर्शंस को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है आपको। तो सबसे पहले आप देखिए एच एंड टी बट नॉट आई, एक्सक्लूडिंग दिस, दैट इज 8। सेकेंड वन इज टी एंड आई बट नॉट एच, तो टी एंड आई बट नॉट एच, दैट इज 5। एंड थर्ड वन इज 6। और फिर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली टू पेपर्स। एग्जैक्टली टू पेपर्स वाले कौन से हैं जो मैंने ग्रीन पेन से लिखे हैं। ग्रीन पेन से कौन कौन से लिखे हैं मैंने 8 प्लस 6 प्लस 5, दैट इज 14 प्लस 5 19। तो ये मैं सर्कल में डाल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल रीड एच ओनली। एच ओनली मतलब अकेला, एच, ठीक है, मतलब एक ही पेपर पढ़ते हैं और वो कौन सा एच पेपर है। तो अकेला कौन सा है ये जो मैंने रेड पेन से शो कर रखा है, दैट इज एच ओनली। आफ्टर दैट टी ओनली मतलब दिस वन 10, आई ओनली दिस वन दैट इज 12। फिर हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन पेपर। एग्जैक्टली वन पेपर मींस या तो वो यहां पर है या फिर ओनली आई में है या फिर ओनली एच में है, दैट इज 8 प्लस 10 प्लस 12, दैट इज 30, राइट। 8 plus 10 plus 12, that is 30. And number of people who are not reading any of the newspaper, वो लोग जो कोई सा भी पेपर नहीं पढ़ते, कौन से हैं जो बाहर वाले पोर्शन में आपको मिलेंगे। और बाहर वाला पोर्शन कौन सा है भाई 60 है टोटल। और 60 में से कितने काम के लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, दीज आर 52। तो आप क्या करेंगे 60 में से 52 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया 8। ऐसे लोग हैं जो कोई भी पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर समथिंग, देन कुछ रिलेशन बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें भी वेन डायग्राम का यूज होता है। तो एप्टीट्यूड में और जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, अभी जस्ट हमारे जो डीयू में एग्जाम होने वाले हैं, सीयूईटी वगैरह एग्जाम्स हैं, उनके अंदर भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो कॉमन एंट्रेंसेस होने वाले हैं उनके अंदर भी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जनरल एप्टीट्यूड के, ये ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस के अंदर पूछा जाता है। और वेन डायग्राम जो हमारा वो बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आप जरूर अच्छे से करें। और बाकी जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप करें, और कुछ कमेंट बॉक्स में अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू, मीट यू अगेन in our next video with
next chapter or the problems which are based on the set theory, right? Thank you. Have a nice day.